Hello friends, welcome to Premier Institute of Science. Now we are going to discuss about our 7th number lecture which based on excess pressure across the free surface of liquid. तो अब हम देखेंगे कि जो प्रेशर प्रेजेंट होता है across the free surface of liquid वो किस साइड ज़्यादा होता है, किस साइड कम होता है एंड दैट जो डिफरेंस आने वाले प्रेशर में दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज एक्सेसिव प्रेशर. ओके, तो अब हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से साइड एक्स्ट्रा प्रेशर प्रेजेंट होता है जिससे हम कहने वाले एक्सेस प्रेशर. ओके, तो हम फर्स्ट केस कंसीडर करेंगे कि जिसके अंदर हमने प्योर वाटर को कंसीडर किया है एंड सेकंड जो सॉलिड होगा दैट इज द ग्लास. ओके, तो यहाँ पे क्लीन ग्लास होगा एंड जिसके अंदर हमने रखा है वाटर. ठीक है, और जो वाटर है दैट इज द प्योर वाटर. जब प्योर वाटर ग्लास के कांटेक्ट में आने वाला है तो उस टाइप जो सरफेस यहाँ पे फॉर्म होगा लिक्विड का दैट इज द प्लेन सरफेस. तो यहाँ पे हमारा केस होगा फॉर प्लेन सरफेस. हमने प्लेन सरफेस कंसिडर किया. अब हमारा जो बेसिक थ्योरी है अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी कि जितने भी पार्टिकल्स इस सरफेस के ऊपर होंगे वहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लगने वाला है और वो फोर्स किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा. दैट फोर्स प्रोड्यूसेस ड्यू टू द सरफेस टेंशन एंड दैट फोर्स इज टेंजेंशियल. तो हमने यहाँ पे कहा फर्स्ट टेंजेंशियल फोर्स acts on every point on free surface. जो भी फ्री सरफेस होगा लिक्विड का उसके हर पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स लगने वाला है और ये टेंजेंशियल फोर्स किसकी वजह से लगा तो इट इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन की वजह से एक टेंजेंशियल फोर्स लगने वाला है. ओके, तो यहाँ पे जो टेंजेंशियल फोर्सेस होंगे फॉर दिस डायग्राम these are in this direction. इस डायरेक्शन में फोर्स होगा Ft that is the force due to surface tension and another force होगा along this side. Okay, again Ft. अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कंसिडर करने वाले हैं. ठीक है, समझो हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है A. ठीक है, विच इज अबव द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड and another next point B which is inside the liquid. अब हमने इन दोनों पॉइंट में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बहुत ही कम रखा है, इतना कम कि यहाँ पे ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन A एंड B यहाँ पे जो हाइट होगा इस हाइट की वजह से वहाँ पे कुछ भी प्रेशर में डिफरेंस नहीं आने वाला क्योंकि बेसिक फॉर्मूला जो होता है प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच. तो यहाँ पे ये हाइट की वजह से प्रेशर डेवलप होता है लेकिन हमने दो पॉइंट्स इतने एडजेसेंट कंसीडर किए हैं कि यहाँ पे ये हाइट निग्लिजिबल होगा और यहाँ पे कुछ भी प्रेशर डिफरेंस नहीं आने वाला, ऐसा हमने एज्यूम किया है. और यही कंडीशन हम बाकी के दो केस के लिए भी एज्यूम करने वाले. तो यहाँ पे फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इसके ऊपर एक पॉइंट कंसीडर किया A एंड बिलो अनदर पॉइंट B. अब पॉइंट A के ऊपर जो फोर्स लगने जो प्रेशर लगने वाला है पॉइंट A, इस पॉइंट A के ऊपर जो भी प्रेशर होगा दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और इसके वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स प्रोड्यूस होगा एट A दैट इज FA विच इज कॉल्ड एज जनरली बेसिक फोर्स ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इसके ऊपर कोई फोर्स डेवलप होगा FA. अब यहाँ पे जो टेंजेंशियल फोर्सेस लग रहे थे दे आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, यानी ये टेंजेंशियल फोर्स इसका इफेक्ट कैंसिल करने वाला है. इसके वजह से अब यहाँ पे अगर हम फोर्स देखेंगे पॉइंट B के ऊपर तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही क्लोज टू ईच अदर है, यानी कि जितना फोर्स A के ऊपर लगने वाला है वही सेम फोर्स किस पॉइंट के ऊपर लगेगा दैट इज ऑन द पॉइंट B. सो हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्स एट A इक्वल्स टू फोर्स एट B, यानी कि दोनों पॉइंट के ऊपर जो फोर्सेस हुआ वो फोर्स क्या होगा इक्वल. क्यों इक्वल हुआ क्योंकि यहाँ पे जो टेंजेंशियल फोर्सेस प्रोड्यूस होते ड्यू टू द सरफेस टेंशन उन्होंने कुछ भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं किया,
वो दोनों फोर्सेस FT गेट कैंसल। क्यों कैंसल हुए? क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस फॉर्म हुआ फ्री सरफेस लिक्विड का, दैट इज द प्लेन सरफेस। यहाँ पे कॉनकेव या तो फिर कॉन्वेक्स नहीं फॉर्म हुआ। इसकी वजह से यहाँ पे जो टेंजेंशियल फोर्सेस थे वो एक दूसरे को सीधा कैंसिल कर रहे थे। इसलिए जो पॉइंट ए के ऊपर फोर्स होगा वही बी के ऊपर होगा, क्योंकि इन दोनों में जो हाइट था वो बहुत ही निग्लिजिबल था। तो इसी पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज आल्सो अ एटमॉस्फेरिक फोर्स। ओके, फोर्स ड्यू टू द एटमॉस्फेयर FA। सो FA एंड FB दोनों भी क्या होंगे? सेम। अब ये दोनों फोर्सेस सेम होंगे तो पॉइंट A एंड पॉइंट B के ऊपर जो प्रेशर लगेगा दैट प्रेशर मस्ट बी सेम। सो वी कैन राइट PA इक्वल्स टू PB। तो ये हमारा फर्स्ट केस था। फर्स्ट केस में हमने क्या कंसीडर किया था कि एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस के एडजेसेंट हमने एक पॉइंट कंसीडर किया A एंड इनसाइड द लिक्विड हमने सेकंड पॉइंट कंसीडर किया B। दोनों में बहुत ही कम डिस्टेंस रखा हमने, दैट इज द निग्लिजिबल हाइट H। इसकी वजह से यहाँ पे हाइट की वजह से कोई भी प्रेशर डेवलप नहीं होगा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर प्लेन सरफेस होगा तो प्लेन सरफेस के लिए जितने भी पॉइंट्स क्लोज टू द फ्री सरफेस होंगे उनके ऊपर जो प्रेशर बनने वाला है दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये था हमारा फर्स्ट केस। अब हम सेकंड केस देखेंगे जिसके अंदर हमें कॉनकेव एंड थर्ड कॉन्वेक्स शेप हमको कंसीडर करना होगा। तो नाउ देखेंगे अब नेक्स्ट सेकंड केस। नाउ हमारा अब सेकंड केस होगा कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस। अब इसके लिए हम एक सरफेस बनाएंगे जो कॉन्वेक्स इन शेप होगा। तो इसके लिए हम सिंपली कैपिलरी ट्यूब का यूज़ करेंगे जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। ओके, समझो हमारे पास ये अगर कैपिलरी ट्यूब होगा, ओके, कैपिलरी यानी कि ऐसा एक ट्यूब जिसका डायमीटर बहुत ही छोटा होता है उसे हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। या तो फिर आप यहाँ पे एक कंटेनर समझे कि जिसका शेप इस तरह से था। तो इसके अंदर जो लिक्विड का शेप होगा वो इस तरह से अगर बना तो देन इट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स शेप। ठीक है, यहाँ पे जो मेनिस्कस बना वो इस तरह से होगा और इसके अंदर लिक्विड। ओके, अब इस केस के लिए जो एग्जाम्पल होगा इट इज ऑफ Hg दैट इज मर्क्यूरी। अगर हम मर्क्यूरी को किसी कंटेनर के अंदर रखते दैट इज इन ग्लास, तो उस ग्लास में रखने के बाद यहाँ पे जो मेनिस्कस फॉर्म होगा, जो शेप फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे भी हम दो पॉइंट्स कंसीडर करने वाले सिमिलरली, फर्स्ट पॉइंट A एंड सेकंड पॉइंट विच इज नियरर टू दिस फ्री सरफेस दैट इज पॉइंट B। अब ये दो पॉइंट सेम पहले कंडीशन की तरह ही होंगे कि इनके बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो प्रेशर डिफरेंस निग्लिजिबल होगा। तो अब देखेंगे एट पॉइंट A, पॉइंट A के ऊपर जो भी प्रेशर होगा दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सिमिलरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा दैट इज PA। ओके, इसकी वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होगा दैट इज FA। सो पॉइंट A के ऊपर जो फोर्स लगा दैट इज FA। ओके, तो ये था बेसिक। अब हमें देखना है पॉइंट B के लिए। तो अब यहाँ पे हमारा जो सरफेस बना इट इज कॉन्वेक्स इन शेप। अब जब ऐसा सरफेस बनता है तो यहाँ पे जो भी टेंजेंशियल फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा और इस वाले साइड के लिए इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल फोर्स होगा। तो ये टेंजेंशियल फोर्स ड्यू टू दिस कॉन्वेक्स शेप प्रोड्यूस होने वाला है। तो इसको लिखेंगे हम FT और यहाँ पे जो फोर्स होगा इट इज अगेन FT। ओके, तो अब हम यहाँ पे इस टेंजेंट को कंसीडर करेंगे। तो इस FT को हम दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट केस में भी यहाँ पे FT बना था, उसी तरह से अगर हम यहाँ पे कुछ एंगल कंसीडर कर लेंगे थीटा, तो इस FT को दो पार्ट में रिजॉल्व कर लेंगे, फर्स्ट वर्टिकली डाउन एंड सेकंड हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, तो ये FTX हो जाएगा और दिस इज FTY। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो पॉइंट होगा तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इट इज अगेन इन डाउनवर्ड और ये वाला इस डायरेक्शन में FTY एंड FTX, X डायरेक्शन के लिए एंड Y डायरेक्शन के लिए। तो जो FT थे इनको हमने रिजॉल्व कर लिया अलोंग द X एंड Y एक्सिस। तो अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो FTY
दैट इज द फोर्सेस विच आर अलोंग द वाई एक्सिस गेट एडिंग। ओके, तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो पॉइंट बी था इसके ऊपर अब ये दो फोर्सेस ऐड होने वाले हैं। इसलिए अगर हम पॉइंट बी कंसिडर करेंगे तो पॉइंट बी के ऊपर कौन सा फोर्स आने वाला है, जो ए पे फोर्स था वही फोर्स बी के ऊपर आने वाला है, दैट इज एफ ए। एंड यहाँ पे जो एफ टी वाई था ये फोर्स इसके अंदर ऐड हुआ, सो प्लस लिखेंगे एफ टी अलोंग वाई एक्सिस। इसलिए पॉइंट बी के ऊपर फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, तो इस पॉइंट के ऊपर फोर्स ज्यादा है, सो हेंस देयरफॉर प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए। इसकी वजह से जो पॉइंट बी के ऊपर प्रेशर बनेगा वो प्रेशर ज्यादा होगा कंपेयर टू पॉइंट ए, क्योंकि पॉइंट ए के ऊपर कौन सा प्रेशर है, ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड पॉइंट बी के ऊपर कौन से प्रेशर आने वाले, एटमॉस्फेरिक एज वेल एज यहाँ पे एफ टी वाई की वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा वो प्रेशर इसके अंदर ऐड हो जाएगा। इसलिए प्रेशर एट बी अगर आप निकालते हो तो प्रेशर एट बी इक्वल्स टू प्रेशर एट ए प्लस प्रेशर ड्यू टू द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ टेंजेंशियल फोर्सेस। यहाँ पे जितना भी टेंजेंशियल फोर्स बनेगा, टोटल टेंजेंशियल फोर्स, हमने तो सिर्फ एक एक पॉइंट ही कंसिडर किए, लेकिन हर पॉइंट के ऊपर ऐसा टेंजेंट बनाने के बाद वो पूरे फोर प्रेशर्स को ऐड करने के बाद हमें मिलेगा प्रेशर एट बी। सो इन दिस केस प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए। तो ये था कॉन्वेक्स वाला। ओके, और कॉन्वेक्स में हमने पढ़ा कि प्रेशर एट बी दैट इज जो पॉइंट लिक्विड सरफेस के अंदर होगा उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है कंपेयर टू द पॉइंट विच इज आउटसाइड द लिक्विड। अब देखेंगे थर्ड केस, और थर्ड केस होगा कॉन्केव लिक्विड सरफेस। सेम लॉजिक हमें यहाँ पे भी यूज करना है, लेकिन डायग्राम जो होगा वो डायग्राम चेंज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। तो देखेंगे हम थर्ड केस दैट इज कॉन्केव लिक्विड सरफेस। अब कॉन्केव के लिए सेम डायग्राम, सिर्फ जो लिक्विड होगा वो लिक्विड हम चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे जो लिक्विड होगा इट इज केरोसिन। समझो इस केस में हमने केरोसिन का यूज किया। ओके, अब यहाँ पे जो शेप फॉर्म हुआ इट इज कॉन्केव। अगेन सिमिलरली वैसे ही दो पॉइंट्स कंसिडर करने वाले हैं नियरर टू दिस फ्री सरफेस, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, सेम कंडीशंस। ओके, अब इस शेप की वजह से यहाँ पे जो टेंजेंशियल फोर्सेस डेवलप होंगे वो अलोंग द टेंजेंट होंगे। ओके, इस तरह से, तो ये होगा एफ टी अगेन एफ टी। ओके, अब देखो यहाँ पे सिमिलरली पॉइंट ए के ऊपर जो प्रेशर होगा दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेम एट ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ओके, जिसके वजह से जो फोर्स डेवलप होगा वो फोर्स होगा एफ ए। ठीक है, एफ ए इज द एटमॉस्फेरिक फोर्स ऑन पॉइंट ए। अब देखेंगे पॉइंट बी। अब यहाँ पे जो टेंजेंशियल फोर्स था इसको अगेन हम रिजोल्व कर लेंगे दो पार्ट्स में, वन अलोंग द वाई एफ टी वाई एंड वन अलोंग द एक्स एफ टी एक्स। सिमिलरली यहाँ पे भी एफ टी एक्स एंड एफ टी वाई। अब देखो ये लेफ्ट जाने वाला एफ टी एक्स एंड राइट जाने वाला एफ टी एक्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने कॉन्वेक्स वाले केस में पढ़ा था। अब यहाँ पे पॉइंट बी के ऊपर जो फोर्स लगने वाला है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि जो एफ टी था एफ टी का कंपोनेंट ऐड होने वाला है इस पॉइंट बी में। ओके, अब वो किस तरह से ऐड होता है तो देखो, तो जो फर्स्ट केस पढ़ा था उसके हिसाब से पॉइंट बी के ऊपर जो फोर्स होगा वो होगा एफ ए दैट इज एटमॉस्फेरिक, माइनस हमें यहाँ पे फोर्स करना पड़ेगा एफ टी वाई। ओके, जो एफ टी वाई होगा टोटल एफ टी वाई
उसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी कि इस केस में जो एफ ए फोर्स बड़ा है कंपेयर टू एफ टी वाई, इसका मतलब अगर हम प्रेशर्स निकालेंगे तो इस केस के लिए जो प्रेशर होगा पी बी इट इज लेस देन पी ए, तो इस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेम केस पड़ा, लेकिन इस केस में जो एफ टी था वो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होने वाला है। तो इस केस पे इस डायग्राम के लिए पी बी इज लेस देन पी ए। तो ये था कॉनकेव, यानी कि हमने 3 केसेस पढ़ लिए। अगर प्लेन सरफेस रहता है लिक्विड का तो पी ए इक्वल्स टू पी बी। सेकेंड केस, अगर हमने देखा कि कॉन्वेक्स शेप फॉर्म होता है लिक्विड का, तो उस केस में लिक्विड के अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है कंपेयर टू बाहर का प्रेशर। ओके, एंड थर्ड केस दैट इज फॉर कॉनकेव। अगर कॉनकेव शेप फॉर्म होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बड़ा होता है कंपेयर टू द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड। तो ये थे बेसिक 3 केसेस। ये तीनों केसेस को हमें याद रखना है। फर्स्ट केस के लिए एग्जाम्पल था H2O दैट इज वाटर, सेकंड के लिए होगा मर्क्यूरी, एंड थर्ड के लिए हमने एग्जाम्पल लिया केरोसिन। और हर केस में जो सॉलिड होगा दैट इज द क्लीन ग्लास सरफेस। तो इस तरह से ये पूरा पॉइंट हो गया एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। हम यहाँ पे एक लिक्विड ड्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जो लिक्विड ड्रॉप है इसके अंदर का जो प्रेशर होगा, समझो यहाँ पे अंदर का प्रेशर होगा पी आई, दैट इज द प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप विच इज एक्सेस, यानी कि ये प्रेशर अंदर का प्रेशर ज़्यादा है कंपेयर टू द बाहर का प्रेशर दैट इज द आउटसाइड प्रेशर पी ओ। ठीक है, सो पी आई स्टैंड्स फॉर इनसाइड प्रेशर एंड पी नॉट दैट इज पी ओ स्टैंड्स फॉर आउटसाइड प्रेशर। अब भी हमने देखा था कि जहाँ पे भी कॉन्वेक्स शेप फॉर्म होता है दैट इज तो उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर कॉनकेव शेप फॉर्म हुआ तो उस साइड में जो प्रेशर होता है वो कम होता है। तो वो केस था पी बी इज ग्रेटर देन पी ए एंड हियर पी ए इज ग्रेटर देन पी बी। ओके, यानी कि इनसाइड वाला जो होगा वो कॉन्वेक्स होगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं पी कॉन्वेक्स इज ग्रेटर देन पी कॉनकेव। ओके, अब ये हमने जो अभी बेसिक पॉइंट्स पढ़े थे उसी को कंपेयर करके हम लिख सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स शेप होता है उसका प्रेशर ज़्यादा है कंपेयर टू द कॉनकेव। ओके, तो एक ही साइड में अगर हम इसके ऊपर से देखेंगे इस डायग्राम को तो यहाँ पे 2 शेप्स फॉर्म होने वाले, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। एक कॉन्वेक्स होगा, एक कॉनकेव होगा। जो अंदर से देखेगा उसके लिए अलग होगा, जो बाहर से देखेगा उसके लिए ये केस अलग अलग हो सकता है। तो ऊपर से देखने के बाद हमें ये कॉन्वेक्स दिखाई देगा ऊपर का पोर्शन, उसी केस में अंदर के लिए ये हो जाएगा कॉनकेव। तो ये था इसका बेसिक समरी। अब देखेंगे कि अंदर का प्रेशर ज़्यादा क्यों होता है, बाहर का प्रेशर क्या होता है। अब बाहर का जो प्रेशर होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, और अंदर का जो प्रेशर होगा वो होगा लिक्विड प्रेशर। ओके, तो अंदर का प्रेशर लिक्विड प्रेशर होगा, प्लस यहाँ पे जो बाउंड्री है इट इज द सरफेस टेंशन, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो इस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के हर पार्टिकल के ऊपर अगर हम इतना सा एक पार्ट कंसिडर कर देंगे तो यहाँ पे एक टेंजेंशियल फोर्स होगा। ओके, यहाँ पे एक टेंजेंशियल फोर्स होगा, वो होगा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, एंड जिसके वजह से यहाँ पे एक टेंजेंशियल फोर्स डेवलप होगा। तो अगर हम बात करेंगे तो बाहर के साइड से इसके ऊपर कुछ प्रेशर लगने वाला है, तभी अंदर के साइड से जो लिक्विड होगा वो लिक्विड बाहर की तरफ कुछ प्रेशर डालने वाला है। अब ये दोनों प्रेशर इक्वल कब होंगे, जब हम यहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा दैट इज ड्यू टू फोर्स एफ टी, उसको कंसिडर करेंगे। तो ये भी अंदर के साइड पे जा रहा है और ये बाहर से आने वाला एटमॉस्फेरिक, और ये तो ये दोनों फोर्सेस एफ टी एंड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आने वाला फोर्स, दोनों क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं
लिक्विड का प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन प्लस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन, तब ये जाके बराबर हो जाएगा। तो यहां से समझ में आता है कि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा है। ओके, क्योंकि इट इज द एडिशन ऑफ टू प्रेशर्स। तो ये था बेसिक कि अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है। अब ये कितना ज्यादा होता है उसे हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो उसके लिए हम एक लिक्विड ड्रॉप कंसीडर करेंगे, जैसे यहाँ पे कंसीडर किया है, और उसका कुछ रेडियस कंसीडर कर लेंगे। समझो ये हमारा इनिशियल लिक्विड ड्रॉप है एंड इसका जो रेडियस है वो रेडियस हमने कंसीडर किया r। अब यहाँ पे हम स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस कंसीडर करेंगे कि जो लिक्विड ड्रॉप था इसका रेडियस हमने बढ़ा दिया। अब ये कितने से बढ़ा दिया, तो समझो यहाँ तक हमने जो इंक्रीमेंट किया था वो था r प्लस डेल्टा r। ओके, r प्लस डेल्टा r, सो इंक्रीज इन रेडियस बाय डेल्टा r। अब देखो A1 इनिशियल एरिया, तो इनिशियल एरिया कितना हुआ, ये स्पेरिकल इन शेप होता है। लिक्विड ड्रॉप इज नॉट अ सर्कुलर, इट इज अ स्पेरिकल इन शेप। सो इसका एरिया हुआ 4 पाई आर स्क्वायर। अब जो नया स्फीयर बना A2 फाइनल एरिया, सो फाइनल एरिया बिकम्स 4 पाई इंटू इसका रेडियस है r प्लस डेल्टा r का स्क्वायर। ओके, सो इट बिकम्स, यहाँ पे लिखेंगे A2 बिकम्स 4 पाई इंटू, इसको अगर हम एक्सपांड कर लेंगे तो r स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा r प्लस डेल्टा r स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने स्मॉल इंक्रीमेंट किया था रेडियस में, तो उस स्मॉल इंक्रीमेंट का अगर हम स्क्वायर कर लेंगे तो वो भी बहुत स्मॉल आने वाला है। यानी कि अगर हम कंसीडर करते हैं कि ये रेडियस 0.1 से हमने बढ़ाया तो 0.1 का स्क्वायर कितना आने वाला है, 0.01, तो वो उससे भी क्या हो गया, कम हो गया। इसके वजह से ये जो डेल्टा आर वाला टर्म है उसको हम निगलेक्ट कर देंगे इन द स्क्वायर के फॉर्मेट में जो था। सो इट बिकम्स 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर। तो ये था A2। अब A2 एंड A1 में जो डिफरेंस होगा दैट इज द चेंज इन एरिया, change in area. So change in area equals to, that is delta A. Delta A equals to final area A2 minus initial area A1. तो initial area 4 pi r1 square minus 4 pi r square plus 8 pi r delta r। तो delta A equals to हमें मिलने वाला है 8 pi r delta r। So this is our increase in area। अब देखो यहाँ पे एरिया इंक्रीज हुआ तो हमने जब सरफेस टेंशन वाला पॉइंट पढ़ा था एंड सरफेस एनर्जी वाला पॉइंट पढ़ा था, तो अब बेसिक पॉइंट और एक बताएंगे कि यहाँ पे हमने स्पेरिकल शेप क्यों लिया। ड्रॉप तो हमें हमेशा स्पेरिकल शेप ही दिखता है, लेकिन स्पीयर ही ऐसा शेप है कि जिसका एरिया सबसे कम मिलता है। और सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो हमेशा एरिया को रिड्यूस करता है। तो सबसे कम एरिया कब मिलेगा, जब कोई भी शेप हमें स्पेरिकल फॉर्मेट में मिलेगा, इसलिए यहाँ पे स्पेरिकल शेप होता है। ये तो फर्स्ट रीजन हो गया। अब सेकंड देखेंगे, यहाँ पे जो एरिया यहाँ पे इंक्रीज हुआ, ये एरिया एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर होने वाला है एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। तो यहाँ पे जो एक्सेसिव एरिया बढ़ा, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। ओके, अब देखो यहाँ पे जब इसका एरिया बढ़ा तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट हुआ dr। तो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करेंगे वर्क डन हुआ तो हमारे पास वर्क डन के लिए फॉर्मूला होता है dw इक्वल्स टू t इंटू dA, जो हमने सरफेस एनर्जी में पढ़ा था, और जो वर्क डन होगा विच इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी।
सो यहाँ पे डी डब्ल्यू इक्वल्स टू लिखा टी इंटू डी ए इक्वल्स टू टी इंटू डी ए का वैल्यू 8 पाई आर डी आर। तो ये हो गया हमारा वर्क डन विच इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। लेकिन हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है वर्क डन का दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू फोर्स और हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी कि रेडियस कितने से बढ़ा तो डेल्टा आर से। सो फोर्स इनटू डेल्टा आर। अब ये फोर्स क्या होगा तो ये फोर्स होगा पहले का प्रेशर माइनस फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। तो हमारा जो प्रेशर डिफरेंस होगा वहां से हमें ये फोर्स मिलने वाला है दैट इज पी आई माइनस पी नॉट इनटू एरिया, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला जो होता है प्रेशर का, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। तो हमारे पास जो फोर्स होगा इट इज एक्सेस फोर्स। सो एक्सेस फोर्स इक्वल्स टू एक्सेस प्रेशर पी आई माइनस पी जीरो इंटू एरिया 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू डेल्टा आर। ओके, सो हमारे पास वर्क डन आ गया पी आई माइनस पी नॉट 4 पाई आर स्क्वेयर डेल्टा आर। सो इट इज अ सेकंड फॉर्मूला फॉर वर्क डन एंड दिस इज फर्स्ट। अगर हम इन फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करेंगे तो दोनों को कंपेयर करने के बाद ओके मैं ये वाला पार्ट रफ कर देता हूँ, सॉरी इतना कर देता हूँ, ये आसान है। दोनों को कंपेयर करने के बाद हमें मिलेगा पी आई माइनस पी ओ 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू डेल्टा आर इक्वल्स टू ये वाला टर्म टी इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर। ओके सॉरी यहाँ पे ट्राइंगुलर फॉर्मेट में डेल्टा आर तो देखो डेल्टा आर गेट कैंसिल, 4 पाई पाई यहाँ पे आ जाएगा 2 दिस आर एंड आर स्क्वेयर गेट कैंसिल। सो पी आई माइनस पी ओ इक्वल्स टू 2t डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो r था ये डिवाइडेशन में चले जाएगा 2t डिवाइडेड बाय r। सो पी आई माइनस पी नॉट इज द एक्सेसिव प्रेशर inside the liquid equals to 2t divided by r. So this is our the expression for excessive pressure inside the liquid drop. लेकिन अगर हम यहाँ पे बबल कंसिडर करेंगे, सोप बबल या तो फिर कोई भी बबल, तो उसके अंदर भी एयर होगा और बाहर से भी एयर होगा। उसके अंदर एंड बाहर दोनों तरफ एयर होने के वजह से हमें इस इक्वेशन को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्री सरफेस होगा वो दोनों साइड से एयर के कांटेक्ट में होगा। सो फॉर सोप बबल फॉर्मूला बिकम्स पी आई माइनस पी नॉट इक्वल्स टू 4t डिवाइडेड बाय r। तो ये था हमारा फाइनल पॉइंट, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप।